द फर्स्ट वर्ड इज रफल, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग अनटाइडी और नो लॉन्गर स्मूथ, किसी चीज को उल्टा पुल्टा कर देना। अनॉय, बॉदर सिनोनिम्स है, अपीज, ऑब्लाइज इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखेंगे, ही अफेक्शनेटली रफल्ड हिज हेयर विद अ हैंड एज शी पास्ड। ओके, तो गुजरते समय क्या करें, उसने उसके बालों पर अपने हाथों से सहला है उसके बालों को, और उससे क्या हो, उसके बाल क्या हो गए, अनटाइडी हो गए, खराब हो गए, उल्टे पुल्टे हो गए। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज काम डाउन, इसका मतलब होता है टू बिकम और मेक समवन बिकम काम। ओके, तो किसी को शांत करना या खुद ही शांत होना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, ही टुक अ फ्यू डे ब्रीथ्स टू काम हिमसेल्फ डाउन, तो उसने क्या करा, खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। नेक्स्ट है आपका मॉडलिन, एडजेक्टिव है ऑफ अ बुक, फिल्म और सॉन्ग हाईली सेंटिमेंटल, तो किसी पुस्तक, फिल्म या गीत का अत्यधिक भावुक होना। सुगरी, वेट सिनोनिम से अनसेंटिमेंटल इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, ही बिकेम मॉडलिन एंड स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ चाइल्ड, तो वो अत्यधिक भावुक हो गया और बच्चों की तरह रोने लग गया। नेक्स्ट है आपका केयर फॉर, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू फील अफेक्शन फॉर समवन, किसी के लिए स्नेह महसूस करना। एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट द फीलिंग्स ही नेवर रियली केयर्ड फॉर मी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसने वास्तव में कभी मेरी परवाह की ही नहीं। नेक्स्ट है आपका क्रैडल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू होल्ड समबडी और समथिंग केयरफुली एंड जेंटली इन योर आर्म्स, तो सावधानी और कोमलता से किसी को हाथों से संभालना। क्लैम्प, क्लिंच, ग्रैब, ग्रिप, होल्ड इसके सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए, शी क्रैडल्ड हिम टेंडरली इन हर आर्म्स, तो उसने क्या करा, कोमलता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। नेक्स्ट है आपका कैरी अवे, इसका मतलब होता है लूज सेल्फ कंट्रोल, यानी आपका आत्म नियंत्रण होना। एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट अ बिट कैरीड अवे व्हेन डिस्क्राइबिंग द फाइनल गेम, तो अंतिम गेम का वर्णन करते समय मैं थोड़ा बहक गया। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वर्ड दैट इज एम्पल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इनफ और मोर देन इनफ, पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक, प्रचुर। abundant, bountiful synonym से bare, minimal, scant, spare इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव गॉट एम्पल टाइम टू मेक अ डिसीजन, तो हमारे पास निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय या फिर पर्याप्त से अधिक समय है। क्लियर हेडेड, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एबल टू थिंक क्लियरली स्पेशली इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, स्पष्ट सोचने में सक्षम अगर कोई समस्या उसमें भी। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज क्लियर हेडेड इनफ टू रियलाइज ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली टैलेंटेड, तो वो इतना स्पष्ट था कि उसे एहसास हुआ कि वह विशेष रूप से क्या आपका प्रतिभाशाली नहीं था। नेक्स्ट है आपका बुली, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन लार्ज एंड स्ट्रांग हैवीली बिल्ड, तो किसी व्यक्ति का बड़ा होना या फिर मजबूत होना, मजबूत निर्माण। हैफ्टी, हस्की सिनोनिम से लीन और लाइट वेट इसके अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, आई शॉ अ बुली फिगर अप्रोचिंग, तो मैंने देखा कि एक स्थूल आकृति क्या मेरी तरफ आ रही है। नेक्स्ट है आपका प्राइमा फेसी, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर। ओके, तो मतलब पहले वो चीज सच लग रही है लेकिन बाद में वो गलत साबित हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए आपका, देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड, तो प्रथम दृष्टया इस यह बात के सबूत देते हैं कि वह क्या आपका धोखाधड़ी में शामिल है। हालांकि बाद में ये चीज आपकी गलत साबित हो भी सकती है, लेकिन अभी क्या वो दोषी है। प्रीन वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्पेंड टू मच टाइम मेकिंग योरसेल्फ लुक अट्रैक्टिव एंड देन एडमायरिंग योर अपीयरेंस, तो स्वयं को संवारने में बहुत समय व्यतीत करना और अपने ही रूप को ही क्या करना, सराहना। अपीयरल और ए अटायर बिडैक इसके सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए आपका, विल यू स्टॉप प्रीनिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, तो क्या आप खुद को आईने के सामने सराहना बंद करेंगे, अपने आप को पेश करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट आपका इडियम है हैंड इन हैंड, इसका मतलब होता है यूजुअली हैपनिंग टुगेदर क्लोजली एंड कनेक्टेड, प्राय एक साथ होने वाला या फिर निकटता से संयोग। एग्जाम्पल देखिए आपका, ड्रॉट एंड फेमाइन यूजुअली गो हैंड इन हैंड, तो जो सूखा और अकाल है ना वो आमतौर पर एक साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट आपका इमेंस, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी बिग और ग्रेट, अत्यधिक, असीम, अपार। मैसिव, मेगा, माइटी सिनोनिम से माइन्यूट, पॉकेट इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते, दे स्पेंड एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम गेटिंग द इंजन इनटू परफेक्ट कंडीशन, तो उन्होंने इंजन को सही स्थिति में लाने के लिए काफी समय व्यतीत करा।
नेक्स्ट वन वर्ड आपका लॉस ऑफ मेमोरी, यानी आपका याददाश्त खो बैठना या फिर ऐसी अवस्था, स्मृति लोप जिसे हम कहेंगे, तो वो था आपका एमनीजिया। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफर्ड पीरियड्स ऑफ एमनीजिया, तो दुर्घटना के बाद उन्हें भूलने की बीमारी का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज एन एडजेक्टिव ग्रूसम, इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट समथिंग कंसर्न्ड विद डेथ और इंजरी, तो वेरी अनप्लीजेंट हो या फिर शॉकिंग हो, मृत्यु या चोट से संबंधित स्थिति जो बहुत दुखद हो या फिर आपका स्तब्ध कर देने वाली हो। एट्रोसियस, ऑफुल सिनोनिम से एग्रीएबल, अपीलिंग, अट्रैक्टिव इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड द ग्रूसम डिटेल्स ऑफ द कार एक्सीडेंट, तो मैंने कार दुर्घटना का भीषण विवरण सुना। नेक्स्ट आपका वन वर्ड, अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल और टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, मध्यस्थ व्यक्ति, ओके, दैट इज आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर। नाउन एग्जाम्पल देखिए, एन आर्बिट्रेटर इज एक्सपेक्टेड टू इश्यू अ रूलिंग बाय अर्ली जुलाई, तो एक मध्यस्थ क्या करेगा जुलाई की शुरुआत में या फिर जुलाई की शुरुआत में या फिर आखिरी तक क्या करेगा, एक निर्णय जारी करेगा या फिर ऐसा निर्णय जारी करने की उम्मीद है उससे। मैलिस नाउन है, इसका मतलब होता है विश टू हर्ट अदर पीपल, दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की अभिलाषा है, दुर्भावना। नेस्टीनेस, स्पाइट, स्प्लीन सिनोनिम से कॉर्डियलिटी, फ्रेंडलीनेस के अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज नो रीजन अदर देन प्योर मैलिस टू स्प्रेड सच डिस्गस्टिंग लाइज ऑल ओवर कैंपस, तो पूरे परिसर में इस तरीके के घिनौने झूठ फैलाने के लिए क्या आपका शुद्ध द्वेष की अभिलाषा के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन वर्ड है अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट, ओके, अंतरिक्ष यात्री, तो दैट इज एस्ट्रोनॉट। एग्जाम्पल देखिए, एन एस्ट्रोनॉट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैप्चर्ड मिस्टीरियस ब्लू स्फीयर्स इन द स्काई लास्ट ईयर, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अंतरिक्ष यात्री ने क्या करा, पिछले साल आसमान में रहस्यमयी नीले रंग के कोलों को कैद किया। नेक्स्ट आपका वर्ड एप्ट, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी स्थिति में उपयुक्त या संगत। प्रॉपर, राइट, सुटेबल सिनोनिम से अनमेट, अनसीमली, अनसुटेबल, रॉन्ग इसके अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए आपका, जिंजर ब्रेड इज सर्टेनली एन एप्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दैट हाउस, तो जिंजर ब्रेड निश्चित रूप से उस घर के लिए क्या एक उपयुक्त वर्णन है। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।